एक दिन टिल्लू की मम्मी ने कच्चे आम के लंबे लंबे स्लाइसेस करके उनमें कट्स लगा दिया। मम्मी, कच्चे केले बनाने में इतना टाइम थोड़ी लगता है, जल्दी कर लो ना। चुप, एक झापड़ लगाऊंगी। सब कुछ जल्दी चाहिए, इस घर की नौकर नहीं हूँ मैं। मम्मी, और बना दो। टिल्लू के पापा, तुम अपने बेटे को कुछ कहते क्यों नहीं? पूरे दिन से कच्चा आम खा रहा है। हो, छोटा बच्चा है, दे दो ना। पूरी साल थोड़ी ना मिलती है कच्चा आम। ले, ये लास्ट है। अब फिर से खाना तो तेरी खैर नहीं। मम्मी। क्या मम्मी? देखो तुम्हारा बेटा फिर से मांगने लग गया। ये उस तरफ मुंह करके क्यों बैठे हैं? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए। एक सुबह नौकरानी ने दूध उबाल के ग्लास में डालने की बजाय फीडिंग बोतल में भर दिया। फिर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक बचपन वाली फील लेना चाहते हैं। जब से बड़े हुए हैं, जिंदगी जंड हो गया है, इसलिए मुझे बचपन जैसे टेंशन फ्री होना है। एक दिन मालिक बच्चों जैसे आम चूसने लगे, जिस वजह से उन्होंने कपड़े, टेबल सब कुछ गंदा कर दिया। नौकरानी को ये सब देख बहुत गुस्सा आया। तभी मालिक बोले, सुनो, आज मार्केट जाकर मेरे लिए डायपर ले आना। मैं बच्चों जैसे सुसु पोटी उसमें करूँगा। नौकरानी चौंक गई। हाय, फिर ये सन के डायपर भी मुझे फेंकने को कहेगा। अगले दिन सन की नहा कर आया। मेरे कपड़े किधर है? एक भी नहीं दिख रहे। मालिक, आपके कपड़े छोड़ो और ये सब देखो, ये मैं खरीद कर लाई। इनमें से कुछ पहन लो, देखना आपको असली बचपन वाली फील आएगी। उसके बाद आपके लिए डायपर भी खरीद लाऊंगी। टिम्मी, ये देख टॉफी, रात को पापा लेकर लाए थे। एक मैं खा गया और एक तेरे लिए लाया हूँ। तुझे प्यार दो करता हूँ। टिल्लू, ये 1 रुपए में मिलने वाली 2 टॉफी मुझे नहीं चाहिए। मेरे पापा तो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए हैं। मम्मी, मेरे दोस्तों के पापा उन्हें चॉकलेट देते हैं, कल से मुझे भी चाहिए। टिल्लू, शुक्र कर, तेरे पापा कम से कम तेरे लिए टॉफी लेकर आते हैं। उनका बस चले तो। मम्मी, मुझे नहीं चाहिए 1 रुपए में मिलने वाले 2 टॉफी। अगर चॉकलेट नहीं दिया तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सकती, अपने पापा से बोल। पापा, वो टीचर ने कहा है कल स्कूल में चॉकलेट ले जाना है। क्यों? बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, चॉकलेट से क्या करना उन्हें? शायद स्कूल प्रोजेक्ट है, अगर नहीं ले गए तो मुझे मारेंगे। ठीक है, देखता हूँ। टिम्मी, चाहिए कि नहीं? ये देख टिल्लू। पेन, दीदी, पापा आपको बुला ले। इसे लिखकर देखता हूँ। टिल्लू, बहुत मजा लिया है। इसके थाले पुलजे खोल कर देखता हूँ। अरे, ये तो पुला खुल गया। मेरा पेंसिल तो ऐसा नहीं खुलता है। मैं तो लिफिल से भी लिख पा रहा हूँ। टिल्लू, क्या कर रहा है? ये तो दीदी का नोटबुक है ना? कुछ नहीं मम्मी, जल्दी से मिटा देता हूँ। अरे, ये तो लबल से मीठी नहीं ला। थूक से घिस घिस कर मिटा दूंगा। टिल्लू! एक दिन नौकरानी ने काले रंग के समोसे बनाया, फिर काली चटनी के साथ मालिक को परोसा। क्योंकि संकी का फेवरेट कलर ब्लैक है, वो सिर्फ ब्लैक चीजें ही पसंद करते हैं। एक सुबह नौकरानी ने अंडे बॉईल करके उनमें काला रंग पोत दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान थी, अंडे के अंदर तो सफेद ही है। मालिक चिल्लाने लगे, कमीनी, मेरा चेहरा काला न सही, लेकिन दिल बहुत काला है। तुम्हें काम से निकालने में टाइम नहीं लगेगा। आइंदा अगर किसी दूसरे रंग का खाना प्लेट में आया, समझी? रोज काला खाना कहाँ से खिलाओ इस सनकी को? शाम को उसने मालिक को अपने बातों में फंसाकर उनकी आंखों में काला पट्टी बांधा, फिर सादा चावल और सब्जी लाकर दे दिया। मालिक, आंखों में बिल्कुल काला अंधेरा छा गया है ना? अब देखना, काले खाने की असली स्वाद मिलेगी आपको। वाह, मजा आ गया। अब रोज पट्टी बांधकर ही खाना खाऊंगा। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का आइडिया। टिल्लू, हाउ डिड यू स्पेंड योर विंटर हॉलीडेज? क्या? ये क्या बोल रही थी मी? बुद्धू, तुझे इतनी सिंपल इंग्लिश नहीं आती। No. क्या? टिम्मी ने मेरा मजाक उड़ाया। इंग्लिश सीखना पड़ेगा, आते ही प्रैक्टिस शुरू। मम्मी, व्हाट यू सब्जी मेकिंग? इसको क्या हो गया? पापा, गिव 10 रुपी, मी ईटिंग चॉकलेट। टिल्लू, इंग्लिश बोलने से पहले सीख ले, बेवकूफ।
सब मेरा मजाक उड़ाते। कहाँ से सीखूं इंग्लिश? टिल्लू, डुओलिंगो ऐप पर इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स शुरू कर ले। ये कोर्स आपके नीड के हिसाब से रोज आपको कुछ एक्सरसाइज देगा, जिसमें आपको पढ़कर, लिखकर, सुनकर आंसर देना है। इस तरह इंग्लिश फ्लुएंसी बढ़ेगा और तू कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाएगा। बस प्ले स्टोर से डुओलिंगो ऐप डाउनलोड कर और आज से ही शुरू कर। पापा, ये तो बहुत आसान है। हाँ बेटे, आपकी बात टिम्मी से कहूँगा। टिम्मी, योर इंग्लिश इज ऑल फैशन। लिसन टू माई हाई क्लास इंग्लिश। अब मजा आएगा। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने दिल के आकार का पराठा बनाया, क्योंकि टिल्लू जिद कर रहा है। मम्मी, हाथ से पराठा बनाती नहीं, मुझे टिफिन में स्कूल ले जाना है। हाँ, बना रही हूँ, शांति रख। इसे देकर टिम्मी को अपना थेथिंग बना लूंगा। ए टिम्मी देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। टिल्लू तो कितना अच्छा है, काश मैं भी तुझे कुछ दे सकती। इसी बात पे एक तुम्मी दे दे फिर। उठेगा कि नहीं? स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ओ मेरे बेटे को सोने दो, आज ये स्कूल नहीं जाएगा। स्कूल वाले फंक्शन कराने के लिए फालतू में 100 रुपए मांग रहे हैं। हाँ पापा, मत आइडिया है। अब जाऊंगा ही नहीं तो फालतू में पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। बाप कंजूस, बेटा महा कंजूस। एक दिन पत्नी ने पापड़ को काटकर 4 पीस कर दिया, फिर एक पीस सेक कर दाल चावल के साथ पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति ने पापड़ लाकर आदेश दिया। हो जानू, 60 रुपए का पैकेट, अंदर है 15 पीस। एक को 4 करके हम दोनों पूरा महीना खाएंगे, ठीक है? अगले दिन खाना खाते टाइम पत्नी 2 पीस पापड़ लेकर खाने लगी। देखो, एक से मेरा मन नहीं बढ़ता, इसीलिए मैं 2 खाऊंगी। कंजूस का दिमाग खराब हुआ। हो, तुम समझती क्यों नहीं? ऐसे पूरे महीने का हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। वैलेंटाइंस डे आ रही है, मैंने सोचा था तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा, लेकिन अब भूल जाओ। एक पीस पापड़ खाने से इतना बड़ा नुकसान हो गया। गुस्से के मारे शाम को उसने सारे पापड़ मसलकर चूरमा बना दिया और एक छोटा पीस प्लेट में डालकर कंजूस को देते हुए बोली, हो, अब एक पैकेट पापड़ से पूरा महीना नहीं पूरा साल चलेगा। हो गया ना हिसाब ठीक? अब अगर वैलेंटाइंस डे को रोज चॉकलेट ये सब लेकर नहीं आए तो मैं आपकी जान ले लूंगी। एक दिन टिल्लू की मम्मी बड़ा सा आम काटकर जूस बना रही थी। टिल्लू, गुस्सा थूक दे बेटा, देख मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट आम रस बना रही हूँ। नहीं मम्मी, जब तक आप लोग मुझे वाटर पार्क घुमाने नहीं ले जाओगे, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। ए जी, टिल्लू ने पूरा दिन से कुछ नहीं खाया, आप उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? टिल्लू, वाटर पार्क जाकर क्या करना है तुझे? पापा, मुझे वहाँ स्विमिंग पूल में नहाना है, खेलना है। अच्छा, चल ठीक है, तैयार हो जा। पापा, ये हम कहाँ आ गए? बेटे, ये हमारा देसी स्विमिंग पूल है, जा खूब मस्ती कर। मम्मी बचाओ। एक दिन टिल्लू की मम्मी आलू स्लाइस करके पोटैटो चिप्स बना रही थी। मम्मी जल्दी लाओ, आलू चिप्स जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। इतनी गर्मी में मुझे परेशान कर रहा है। चिप्स खाने के लिए तेरे कंजूस बाप 10 रुपए नहीं दे सकता क्या? मम्मी, मैंने पापा से मांगा था, पर वो मुझे डायग्राम बना के समझाने लगे। टिल्लू बेटे, 10 रुपए वाली चिप्स की पैकेट में सिर्फ 4 चिप्स ही आती है। तू अपने मम्मी को बोल बना कर दे, तुझे घर में एक आलू से 20-25 चिप्स बन जाती है। ये ले, मन भर के खा ले। सुनो, एक कप चाय पिला दो, और टिल्लू बेटे, दुकान से 10 का एक पैकेट बिस्कुट ले आ। नहीं मिलेगी चाय वाय, बेटे को देने के लिए 10 रुपए नहीं है। अब बिस्किट के लिए कहाँ से आया? हो, ये क्या कह रही हो? अभी तो दिया था उसे। मम्मी, पापा को कुछ मत बोलो, ये तब मेरा प्लान था 10 रुपए बताने के लिए। एक दिन नौकरानी ने टेढ़े मेढ़े रोटी बनाकर उनको जानबूझ के जला दिया, फिर सब्जी में भी खूब सारा मिर्च और नमक डाल के मालिक के लिए ले गई। लेकिन सन की मालिक बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगे, क्योंकि अब वो अच्छे इंसान बनने की राह पर चल पड़े हैं। इस सनकी ने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मेरी बारी। ऐसे ही रोज परेशान करूंगी और ये मुझे कुछ कह भी नहीं पाएगा। महीने के अंत में मालिक ने नौकरानी से कहा, मुझे एक अच्छा इंसान बनना था, लेकिन तुम मेरी अच्छाई का फायदा उठाती हो, इसलिए तुम्हारे पगार से हर गलती के लिए मैंने 100 रुपए काटे हैं। अब ये माइनस में चला गया, मतलब 3000 रुपए तुम मुझे दोगी। मेरी बुद्धि मारी गई थी, फालतू में मालिक को परेशान किया, लेकिन अब मैं उनका सेवा करूंगी। अगले दिन उसने सब कुछ अच्छे से और मालिक की पसंद का बनाया। देखते सन की मुस्कुराने लगा और उसने कुछ पैसे निकालकर नौकरानी को दिया। इसमें तुम्हारी सैलरी और 500 रुपए एक्स्ट्रा है। याद रखना, अगर कोई इंसान बदलना चाहता है तो हमेशा उसकी मदद करना, ना कि उसका फायदा उठाना। एक
बार एक औरत की नई नई शादी हुई। उसकी एक अजीब सी आदत थी, वो हर चीज पति को देने से पहले झूठा कर देती। पति इस बात से वाकिफ था। शादी के लिए जिस दिन उसको देखने गया था, शायद उस दिन भी झूठा ही खिला दिया होगा। अब मैं इसके जाल में फंस गया और बिना कुछ सोचे समझे हाँ करना पड़ा। एक दिन पत्नी फल काट रही थी और पति फ्रिज के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी 2 सेब पर पड़ी। सुनो, क्या तुम मुझे वहाँ से एक सेब दे सकती हो? ये सुन पत्नी ने तुरंत दोनों सेब हाथ में ले लिया और 2 सेकंड सोचकर एक सेब में से एक बाइट लिया, फिर दूसरे में से एक और। ये देख पति को भयंकर गुस्सा आया। वो तुरंत चिल्लाने लगा, तुम इतनी बदतमीज क्यों हो? नहीं जानती क्या किसी को झूठा खिलाने से पाप होता है? पत्नी डर गई। वो उदास होकर धीरे से एक सेब पति को देते हुए बोली, ये लीजिए, ये सेब ज्यादा मीठी है। एक दिन नौकरानी स्त्री गरम करके रोटी पका रही थी, क्योंकि सन की मालिक ने गैस पर पकाने से मना किया है। उनको लगता है गैस पर पकाने के कारण उनके पेट में गैस बन रही है। शाम के टाइम मालिक को दाल खाना था, तो नौकरानी बहुत परेशान थी। स्त्री से कुकर में 3-4 सीटी कैसे लगाओ? सनकी को क्या ही पता चलेगा। उसने चुपचाप गैस पर चढ़ा दिया, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। मालिक पहुंच गए। कमीनी, तुम्हारे कारण अब मेरा पेट गुब्बारा बन के फट गया। तो दाल स्त्री से क्यों नहीं पका रही? क्या अब मैं तुम्हें इस कुकर में डालकर सीटी लगा दूं? स्त्री से पकी हुई चीजें खाना है। चलो अब इस स्त्री से ही आपकी स्त्री का भूत निकालूंगी। उसने ढेर सारा घास फूस और मसाला डालकर एक कड़वा काढ़ा बनाया और सनकी के पास ले गई। मालिक, अगर पेट में गैस बन रही है तो जल्दी से ये कड़वा काढ़ा पियो, वरना ये गरम स्त्री आपके चेहरे पर लगा दूंगी। कमेंट में बताओ, नौकरानी ने मालिक को सही सबक सिखाया कि नहीं? एक दिन नौकरानी ने पराठे से दिल के आकार को काट कर निकाला, फिर एक लाल दिल बीच में सजाकर ले गई। मालिक, वैलेंटाइंस डे आ रही है। ये दिन सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वालों के लिए नहीं होती, लोगों के दिल में जिनके लिए इज्जत और कदर है उनके लिए भी होती है। इसीलिए मैंने ये आपके लिए बनाया है। मालिक धीरे से बोले, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। चलो मैं खुश हुआ, आज से तुम्हारा पगार 3000 नहीं 6000 करता हूँ। नौकरानी खुशी से झूम उठी, मेरा चाल कामयाब हुआ। इस सनकी के लिए मेरे दिल में इज्जत। चल भाग। ये सब मालिक ने सुन लिया। थोड़ी देर में उन्होंने नौकरानी से कहा, सुनो, तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए बहुत इज्जत है, इसको 6 गुना करने का टाइम आ गया। आज से मैं 6 बार खाना खाऊंगा, मतलब तुम 6 बार बनाओगी, तब जाके ये पगार बढ़ाने का हिसाब भी सही से बैठेगा। एक पल में नौकरानी की सारी खुशियों पर पानी फेर गया। अगले दिन सुबह वो एक काली दिल वाली पराठा लेकर आई, जिसे देख सनकी चौंक गया। मालिक, जितना भी इज्जत और कदर था सब नफरत और गुस्से में बदल गया है, इसीलिए आज आपके लिए ये स्पेशल काली दिल पराठा। एक दिन नौकरानी कपड़े सुखाने वाली क्लिप की मदद से बीन्स काट रही थी, तभी वहाँ मालिक आ गए और इस चीज पर उनकी नजर पड़ी। ये कैसे काट रही हो? ऐसे तो खाने में से साबुन की बू आएगी। मालिक, हमेशा ऐसे ही काटती हूँ, ऐसे काम जल्दी होता है। आज आपने देख लिया तो साबुन की बू आएगी, फिजूल की बात मत करिए। मालिक गुस्से से, आज खाना खाते टाइम तुम्हें सबक सिखाऊंगा। प्लान के मुताबिक उन्होंने पहला चम्मच मुंह में डालते ही थू थू कर दिया। चिपकली गई की, इसमें तो साबुन की बदबू आ रही है, ले जाओ इसे। और इस गुस्ताखी के लिए तुम्हारे 10 दिन का पगार कट। एक तो 3000 रूपए पगार, ऊपर से 10 दिन का काट दिया। गुस्से के मारे अगले दिन उसने चीनी और कॉफी पाउडर छन्नी से मिक्स करके डलगोना कॉफी बनाया और ज्यादा झाग बनने के लिए शैम्पू मिक्स कर दिया। पीते ही सनकी चिल्लाया, अरे इससे तो सच में बहुत ज्यादा साबुन सा बू आ रहा है। नौकरानी झट से बोली, क्यों मालिक, कल झूठ में साबुन वाली बू आ रही थी क्या? चलो कोई बात नहीं, आपने 10 दिन का पगार काट दिया, हो गई बात बराबर। कमेंट में बताओ, नौकरानी ने ठीक किया कि नहीं? एक बार एक अमीर आदमी जब भी कुछ खा रहा होता, उसकी नौकरानी उससे थोड़ा मांगकर खा लेती। एक दिन वो बाजार से एक कप दही लेकर आया। वो सोचने लगा, ये पूरा कप मुझे खाना है। उसने एक षड्यंत्र रचा और नौकरानी से बोला, इसमें चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे पीते ही तुम्हारे पेट में भयंकर जलन होगी और तुम तुरंत मर जाओगी, इसीलिए इसे छूना मत। अब तुम दोनों बेलों को घास चढ़ाने ले जाओ। नौकरानी चुपचाप घास चढ़ाने चली गई, लेकिन कुछ ही मिनट में वो दौड़कर वापस आई। मालिक, एक बेल जाने के लिए रेडी है, लेकिन दूसरा नहीं हो रहा, अब मैं उन्हें कैसे ले जाऊँ? गुस्से में आदमी ने उसके सर में हल्की सी टपका मारकर कहा, तुम मुझे चालाकी दिखा रही हो? फिर नौकरानी जोर से रोने लगी, मालिक, आज तक किसी ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, मैं वो चूना पीकर अपनी जान दे दूंगी। वो दौड़कर किचन गई। जब तक आदमी पहुंचा, नौकरानी सारी दही खा चुकी थी।